हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको EOQ के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम EOQ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, मैं इसको रीड करता हूँ। Find out EOQ and number of order placed in a year from the following information। हमें यहाँ पर EOQ और नंबर ऑफ ऑर्डर जो हमने प्लेस कर रहे हैं पूरे साल में वो निकालने हैं। इसमें हमें दिया है एनुअल कंजम्पशन 120 यूनिट, कोस्ट पर ऑर्डर 20 रुपीज़ and the price per unit 100 rupees. Annual carrying cost 12% of average inventory। तो ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है क्वेश्चन में। इससे हमें EOQ कैलकुलेट करना है। तो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेट होगा ये। सबसे पहले आप इसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसे नोट करेंगे, और वो भी इस तरीके से एक टेबल बना करके। सबसे पहले R बराबर होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। EOQ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 2RCP/CH होता है रूट में। तो हमें पहले उस फॉर्मूले में लगाने के लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो कैलकुलेट कर लेनी है, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो R जो होता है वो एनुअल रिक्वायरमेंट होता है। तो एनुअल रिक्वायरमेंट इसकी आपको क्वेश्चन में दी गई है, प्रोवाइड की गई है इंफॉर्मेशन ये 120 यूनिट्स। इसके बाद CP यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट ये निकालनी होती है। तो CP यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। इसके बाद हमें दिया गया है प्राइस को इंडिकेट करते हैं P से। ये प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज़ पर यूनिट। और एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो रह गई है वो है CH होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट। ये आपको उन्होंने बताई है एनुअल कैरिंग कॉस्ट 12% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री। ये आपको परसेंटेज में दी हुई है एवरेज इन्वेंट्री पर, जो कि एनुअली 12% जो है पड़ती है। यानी इनकी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है, इन्वेंट्री की जो हमें कॉस्ट पड़ती है उसको 12% जो है हमारा होल्डिंग कॉस्ट पड़ती है हमें। इसका कहने का मतलब ये है। तो यूनिट का प्राइस है हमारे पास में 100 रुपीज़ पर यूनिट, और इसका 12% हमें कैरिंग कॉस्ट पड़ता है। तो 12% निकाल लेंगे, यानी 12 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम हमें CH पड़ता है। आसानी से निकल गया। अब हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन आ गई हैं। अब इनसे हम इसमें EOQ कैलकुलेट करेंगे। EOQ निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। EOQ इक्वल अंडर रूट 2 into R into CP upon CH। into R इसमें हमें दिया हुआ है 120, CP है इसमें 20, एंड देन CH हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है 12 रुपी पर यूनिट। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके
ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 10 आएगा यहाँ पर। 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 20 400, और जब हम इसका रूट हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 यूनिट्स, यानी 20 यूनिट जो है हमारा EOQ आया है। इसके बाद हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमें प्लेस करने हैं। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर अगर हम प्लेस करेंगे यहाँ पर इन ए ईयर। अब देखिए, जैसे हमें EOQ मालूम हो गया है कि 20 यूनिट हमें मंगानी चाहिए, जिस पर हमें होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल पड़ेंगे, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है 120 यूनिट पर ईयर की। तो अगर हम 20 के साइज़ का लॉट ऑर्डर मंगाएंगे बार बार, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? तो सिंपल से इसका फॉर्मूला बन जाएगा R अपॉन EOQ। R है इसका 120 और EOQ है इसका 20, 6 ऑर्डर। तो 6 ऑर्डर हमें इसके प्लेस करने पड़ेंगे अगर हम EOQ से ही क्वांटिटी जो है साल भर में मंगाएंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। आगे हम इसमें सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए इसको। ए फर्म मैन्युफैक्चर्स ए सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आर कंज्यूम्ड। एक कंपनी जो है एक प्रोडक्ट बना रही है सिंगल टाइप, और उस प्रोडक्ट की 1 यूनिट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी 2 यूनिट जो हैं वो कंज्यूम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर इसमें, एज्यूम दैट द फर्म मैन्युफैक्चर्स 1000 यूनिट पर ईयर, cost of placing an order is 40 rupees and carrying cost 1 rupees per unit per annum. Calculate EOQ। आपको इसमें EOQ निकालना। तो इस क्वेश्चन में भी सेम थिंग यही लगेगी। बस हमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्वेश्चन में अपनी जो टेबल है उसे कंप्लीट करना है, उसके बाद का काम फिर बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे R इसमें जो है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर R क्या है, उन्होंने एक बात कही है कि यहाँ पर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की जो यूनिट है उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल की 2 यूनिट कंज्यूम करनी होती है। तो हमने यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग करी है साल भर में वो 1000 यूनिट की करी है, 1000 यूनिट हमने बनाई है। तो इनको बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगा होगा, यानी कितनी रिक्वायरमेंट हमारी रॉ मटेरियल की रही है साल भर में, कैसे निकालेंगे? 1000 हमने जो है बनाई है, 1 यूनिट बनाने में 2 यूनिट ऑफ मटेरियल हमारा एक्सपेंसिस होता है। तो यानी हमने कितना मटेरियल यूज़ किया होगा? 2000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी हमने यहाँ पर 2000 यूनिट जो है मटेरियल की यूज़ करी। तो ये तो हो गया R। अब इसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी CP। CP है इसका 40 रुपीज़ पर ऑर्डर। हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। कैरिंग कॉस्ट 1 रुपीज़ पर यूनिट पर एनम, ये भी गिवन है। तो बस अब हमारा काम क्या रह जाता है इसमें, हमें EOQ कैलकुलेट करना है।
तो EOQ कैलकुलेट करने के लिए वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। EOQ टू इंटू आर इंटू CP अपॉन CH। R 2000, CP 40 and then CH 1। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। वन 60,000 और आंसर आ जाएगा इसका 400 यूनिट्स। तो इस तरीके से इसमें EOQ कैलकुलेट कर लिया। तो पहले क्वेश्चन में हमें CH के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो निकालनी थी, बाकी सब चीज़ें उसने क्वेश्चन में दी हुई थी, ये आपने देखा कैसे निकाली थी हमने। इसके बाद हमने EOQ निकाला, नंबर ऑफ ऑर्डर निकाले हैं। सेकंड क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम हमारे सामने रखी थी वो थी R की। R नहीं था इसमें गिवन, तो R हमने इसमें कैलकुलेट करा है, बाकी सब इंफॉर्मेशन दी हुई थी, फॉर्मूले में रखा है, आंसर आ गया है 400 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे की प्रॉब्लम्स कराऊँगा।